Good morning, students. Again, welcome to the class of science. So, in our last video, we have completed the first topic, that is nutrition in animals. Our chapter name is nutrition in animals. So in last class we have completed our nutrition in animals and nutrition in amoeba, and today we are going to learn about the nutrition in human beings, that we people are the human beings. So how we people, what is the complete scenario of nutrition in human beings in we people. So that's today we will learn about nutrition in humans. So hopefully that all of you are good at your home. So now let us start the nutrition in humans. So dear students, today we will learn about the nutrition in human beings. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, अमीबा में जो हमारा सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसमें कैसे होता है. तो आज जो है हम पढ़ेंगे हमारा जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है. तो न्यूट्रिशन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है हमारा किस तरीके से होता है. तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं, जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज नोन एज इंजेशन. तो इंजेशन जो है हमारा वो प्रोसेस है जिसमें देखिए इसको जो है पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है इंजेशन. इंजेशन मतलब कि जो खाना हम खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंजेशन. खाने को चबाना, जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने माउथ, अपने मुंह के द्वारा, अपने दांतों के द्वारा जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंजेशन. उसके बाद आता है डाइजेशन, की जो खाना हमने खा चुके हैं, चबा चुके हैं, वो हमारे पेट में जा चुका है. उसके बाद वहाँ पे एक प्रोसेस होता है उसको पचन, जिसको बोलते हैं पाचन क्रिया. तो ये जो है दैट इज नॉन एज डाइजेशन. तो डाइजेशन, फिर उसके बाद जो हमारा एब्जॉर्प्शन, की जो डाइजेस्ट हुआ है पूरे तरीके से खाना हमारा, बड़ा जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से माइक्रो और मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट जो हुआ है, और उसके बाद जो है वो होगा हमारा एब्जॉर्ब. तो उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी हमें एनर्जी बनी है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाएगी. फिर उसके बाद एसिमिलेशन, की उससे जो है फाइनली एनर्जी कैसे बनेगी, और उसके बाद इजेशन, की जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बाहर निकलेगा. तो दैट इज 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंजेशन. तो डियर स्टूडेंट, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द इंजेशन. सो व्हाट इज इंजेशन बेसिकली. तो देखिए इंजेशन क्या है. इंजेशन हमारा वो फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंजेशन के प्रोसेस, हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं, और खाना हम जो है अपने हाथ से जो है खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उसको चबा रहे हैं. और उसको चबाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट टूल इज़ नोन एज टीथ. जो हमारे दांत हैं वो हमारी हेल्प करते हैं खाने को चबाने में, और वो जो है हमारे उसके बाद उसको जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड है उसको जो है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. बाय द वी कैन कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द स्मॉलर पीसेस बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ टीथ. टाइप्स ऑफ टीथ क्या क्या है. देखिए टीथ जो है हमारे 4 तरह के होते हैं. सबसे पहले इंसीजर. इंसीजर जो हमारे फ्रंट वाले जो टीथ हैं जिनसे हम बाइट करते हैं, दैट आर नोन एज इंसीजर. फिर उसके बाद आता है कैनाइंस. कैनाइंस जो है हमारे टीयरिंग टीथ, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, काटने के लिए, फाड़ने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जिन दांतों को हम यूज़ करते हैं, दैट आर नोन एज कैनाइंस. और प्री मोलर्स एंड मोलर्स, जो हमारे पीछे वाले जो बड़े बड़े दांत हैं, जिसको दाढ़ भी बोला जाता है, जिसको हम जो है हिंदी में दाढ़ बोलते हैं. तो प्री मोलर्स और मोलर्स जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये जो है हमें स्पेस प्रोवाइड कराते हैं हमारे खाने को च्यू करने के लिए, खाने को चबाने के लिए, और खाने को बड़े से छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास एक वाइड ग्राइंडिंग सरफेस होता है और आसानी से हम इनसे जो है खाने को अपने चबा सकते हैं. तो ये जो है हमारा ये है हमारा टाइप्स ऑफ टीथ. तो उसके बाद जो है हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनमें जो है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें जो है जो एक 6 साल का बच्चा, जो उसके बाद जो है टेम्परेरी सेट और परमानेंट सेट, 2 तरीके के हमारे टीथ के सेट होते हैं. कि जो हमारा एक अडल्ट बॉडी है, जो हमारे 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनमें जो है जो हमारे कितने नंबर ऑफ टीथ जो है 32 पाए जाते हैं. और जो छोटा बच्चा है उसके दांत में जो फर्स्ट लाइफ टाइम में जो फर्स्ट 2 टीथ, नंबर ऑफ टीथ जो सेटअप होते हैं, दैट आर 20. तो जो हमारे 6, इसके बाद जो है जो 2 तरह का हमारा जो है सेट होता है टूथ का. फर्स्ट वन इज
टेम्परेरी सेट जिसमें 20 टीथ होते हैं, उसके बाद होता है परमानेंट सेट जो हमारा 32 टीथ होते हैं, और हर तरफ जो है 16 होते हैं, ऊपर और नीचे 16 होते हैं एडल्ट्स में। उसके बाद आता है हमारे पास टंग। देखिए टंग क्या है, जो हमारी जीभ है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो है, जो हमारी जीभ से जो लार है, जो हमारी लार निकलती है हमारी जीभ से, दैट इज नोन एज सलाइवा। जो हमारा खाना हम खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसके साथ मिक्स होता है और उसको जो है स्वेलो, उसको सॉफ्ट बनाने में वो जो है हमारी हेल्प करता है। और जो हमारा जो टंग है वो एक काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन है, जो हमें जो है हमारे टेस्ट को बताता है कि हमारा खाना स्वीट है या फिर सॉल्टी है या फिर बिटर है या फिर सोर है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या कैसा है, तो उसमें जो है हमारा तीखा है। तो ये हमारी जो टंग है, ये जीभ हमारा हमें ये बताती है। तो ये हमारा क्या चीज़ है, इंजेशन में क्या है हमारा, इस जो है हमारा खाना हम खाते हैं और उसके बाद वो खाना जो है हमारा जो है चबाने के बाद हम उसको सीधा हमारे टंग से उस क्या करती हैं, उसमें सलाइवा लार लगाती हैं और लार की जो है उसका काम होता है बेसिकली डाइजेशन। तो ये जो है हमारा टंग। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन का। देखिए डाइजेशन क्या है, जो खाना हमने खाया है वो हमने खाना चबाने के बाद हमारा जो फूड पाइप है, जो हमारे अंदर जो हमारे फूड पाइप है, फूड पाइप से होकर के वो हमारा सीधा कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस। फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। तो फूड पाइप की हेल्प से वो सीधा हमारे स्टमक में जाता है, जहाँ पे हमारा फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और उस फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में होना क्या है कि जितना भी हमारा जो स्टमक है, उसकी जो अंदर की जो वॉल है, जो इनर वॉल है हमारे स्टमक की, हमारे पेट की, वो जो है क्या करती है, वो जो है जूसेस को, डाइजेस्टिव जूसेस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस को जो सिक्रेट करती है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, इसको पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो these are some digestive juices which helps us in the digestion of our food. उसके बाद जो हमारा लीवर है, एक जो हमारा लीवर है, लीवर जो है एक डाइजेस्टिव जूस जो हमारा सीक्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं बाइल। तो बाइल का काम क्या होता है कि जितना भी फैट है हमारे खाने के अंदर, जितना भी हमारा फैट है, जो हमारा फैट प्रोडक्ट्स हैं, उसको जो है डाइजेस्ट करना और उसको जो है डाइजेस्ट करके उसको जो है आगे प्रोसेस कर देना। फिर उसके बाद जो है हमारे पास पेनक्रियाज है, एक बॉडी में हमारी पार्ट्स होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मतलब जो एक जूस, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है, जिसका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं खाने में, शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसको जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है, ये जो है पूरे तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है और बाय द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डायग्राम है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, उसको जो है हमारा शो करता है। तो ये है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो अब जब खाना हमारे यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है एब्जॉर्प्शन का। अब सुनिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा ये फूड है, ये जो डाइजेस्ट हो गया है और ये जो है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट जो हो गया है, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जो है बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा जितना भी खाना हम खाते हैं वो जो बेसिकली शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से जो है ये क्या होगा, ये जो है विले एक होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर मतलब उंगली के जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, एक पार्ट होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर लाइनिंग है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के जैसी दिखती हैं, फिंगर के जैसी। तो जब वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं तो उसका जो काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वाइलाई का काम ये होता है कि जो उसमें जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और ये जो है हमारा ग्लूकोज उन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड जो है हमारा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो है यहाँ से जितना भी ग्लूकोज यहाँ पे मेडअप हुआ है, जितना बना है, ये यहाँ से सीधा कहाँ जाता है, ये सीधा जाता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो है और उसके यहाँ से विलाई की हेल्प से जो है पूरी बॉडी के अंदर ये जो है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड
जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स जो ब्लड के अंदर जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर अवेलेबल है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वहाँ से जो है हमारा ये फूड जो हमारा ग्लूकोज में फाइनली कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी के फॉर्म है कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज और शुगर की फॉर्म में, ये जो है वहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी हमारे ब्लड से एब्जॉर्ब होकर चल जा चुके हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जो है अब फाइनली किस चीज़ की ज़रूरत है, जो है हमारा ग्लूकोज जो बन गया है वो फाइनली किस चीज़ में कन्वर्ट होगा। जब हम सांस लेते हैं तो एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। तो बेटा जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा जो भी हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कंज्यूम जो हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका जो ऑक्सीजन पार्ट है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के सीधा जाता है हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स पार्ट्स में, और वहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो है ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा हमारा, सबसे पहले बनाएगा एनर्जी, देन वाटर, देन बनाएगा एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर रिलीज कर देते हैं, और जो हमारा जो वाटर है वो हमारा जो है हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, और एनर्जी जो है हमारी बॉडी को मिलती है वर्क करने के लिए। तो ये है हमारा एसिमिलेशन। उसके बाद इजेशन। इजेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के बाद, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, सो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर से इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पोर्शन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जिसमें हमने आज पढ़ा डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन क्या है। और डाइजेशन जो है बेसिकली इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस विच जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। तो हमने जो आज पढ़ा है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आप जो है अभी जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। सो in the next lecture we will complete our this topic. So till then, thank you.